जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ हम आप लोगों के सामने आए हैं। मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, उसके एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर के जितने भी डाउट्स आपके थे, जैक बोर्ड ने उसको क्लियर कर दिया है और साफ साफ बता दिया है कि इस तरह का पैटर्न होगा और इस तरह हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो पूरा डिस्कस करेंगे आप लोगों का एग्ज़ाम के पहले। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको तो उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि आखिर सवाल किस तरह पूछे जाएंगे, कौन से सवाल कितने आएंगे, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा ये न्यू चैनल है, इस पर हम आप लोगों को झारखंड से जुड़े जितने भी शिक्षा से रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, इसके अलावा कोई अपडेट होगा जॉब से रिलेटेड या फिर सरकार की कोई भी योजना होगी, तो उससे जुड़े सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कहा गया है यहाँ पर कि झारखंड शैक्षणिक परिषद यानी कि जैक की देखरेख में मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए नया मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोगों के पास दो खबर आई थी। कौन कौन सी खबर आई थी? पहली खबर आई थी कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 50 का होगा। बाद में खबर आया कि अब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 30 का होगा। दूसरी सबसे बड़ा खबर ये आ गया था आप लोगों का कि आप लोग तो जो पेपर आप पढ़ रहे हो, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो, सोशल साइंस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो। बाकी अगर हम बात करें 12 वाले जो साइंस के हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये सब पढ़ रहे हैं। आर्ट्स वाले जितने भी बच्चे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो पढ़ ही रहे हैं। ये आपका मेन पेपर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन पेपर कहलाएगा। लेकिन बीच में खबर ये आई थी कि आप लोगों की जो है नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप लोगों का एक पेपर और देना होगा, उसको बोला जाएगा कॉम्पिटिटिव पेपर। ठीक है, इसमें आप लोगों को मैथ, रीजनिंग और जो आपका जो जीके का जो ज्ञान होता है उसको परखा जाएगा। तो क्या ये सवाल इंक्लूड होगा एग्ज़ाम में कि नहीं होगा, ये आपके मॉडल पेपर से पता चल जाएगा। अगर मॉडल पेपर में वो सारे क्वेश्चन रहे मैथ, रीजनिंग के और जीके के, तो समझ जाइए कि आप लोगों का भी उस तरह से पेपर आने वाला है। ठीक है, और अगर इसमें नहीं रहा तो समझ जाइए कि जो नॉर्मल पेपर है आप लोगों का वैसा ही होगा। ठीक है, ये तो हो गया। पैटर्न में बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में सुधार किया गया है ताकि छात्रों की परीक्षा में तैयारी में आसानी हो जाए। ठीक है, एक नया एग्ज़ाम पैटर्न की पूरी जानकारी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू, जिसमें कि ऑप्शन मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परीक्षा में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 30 ऑब्जेक्टिव होगा। इसको आप लोगों को क्लियर कर दिया, यानी कि पहले जो आप खबर आई थी कि आपका 50 होने वाला है, 50 नहीं होगा, अब आप लोगों का 30 ही होगा। ठीक है, तो 30 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के जो है 1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न का क्या होगा? 1 अंक होगा। याद रखिएगा, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव के 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करें तो 4 खंडों में जो है प्रश्न आपको मिलने वाला है। प्रश्न पत्र को 4 खंडों में यानी कि 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला खंड में सभी 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि 4 खंड में जैसे ही आपको बांट दिया, 4 खंड में तो एक खंड आपका हो गया ये, बाकी आपका 3 खंड बचा। तो ये 3 खंड कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। अब दूसरा खंड जो होगा वह तीसरा खंड होगा, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। और चौथा खंड में हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यानी कि क्या होता है ना कि पहले आपको छोटे प्रश्न मिलेंगे, फिर मझले किस्म के प्रश्न मिलेंगे, फिर आपके बड़े बड़े प्रश्न मिलेंगे। इस तरह से जो आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अच्छा, कुल 30 एमसीक्यू अनिवार्य, सभी विषयों के पहले खंड में 30 प्रश्न 1-1 अंक के रहेंगे, ये अनिवार्य है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट में आपसे बताया गया है कि आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट होगा। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी उनमें स्कूल कॉलेज स्तर पर 20-20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि आप लोग का पूरा ये जो 20 नंबर है ना, आपके स्कूल वाले पे निर्भर करेगा। अब ये आप स्कूल्स के टच में रहना है, टीचर्स को मिला के रखना है, टीचर से व्यवहार अच्छा रखिएगा, आप लोग बातचीत अच्छा करते रहिएगा। अगर जिस टीचर से आपने कभी बात नहीं किया लेकिन उससे आप बात कीजिए, अपनी पहचान बनाइए, अपना नाम बताइए, तभी वहाँ से आप लोगों का जो है वहाँ पे फुल मार्क्स आपको वहाँ से आ पाएगा। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों की पूर्वता व्यवस्था लागू रहेगी। जिसका प्रैक्टिकल होता है वो आपका जो व्यवस्था है वो उसका लागू रहेगा। ठीक है, अब जैक की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। जैक के अनुसार मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर जेसी है ना, JCERT होगा यहाँ पे, JCERT की निगरानी में फाइनल रूप दे दिया गया है। इस सप्ताह के भीतर मॉडल पेपर जारी होने की संभावना है, यानी इसी सप्ताह आप लोगों का मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा। छात्रों के लिए जो है क्या लाभ है? नए पैटर्न के विद्यार्थियों के एग्जाम का सटीक फॉर्मेट समझने में आसानी होगी। ये जो मॉडल पेपर आएगा
प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर के जरिए वे अपने कमज़ोर विषयों पर फोकस कर सकेंगे। आंतरिक मूल्यांकन से कुल अंक में सुधार करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ जैक बोर्ड ने जो है स्पष्ट कह दिया है कि परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब इसे और पारदर्शी और छात्र हित में बनाया गया है। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे कि जैक बोर्ड 2026 की जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब और भी संतुलित, पारदर्शी और सरल होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि नए मॉडल प्रश्न पत्र जारी होते ही उसे ध्यान से देखें और उसी के अनुसार तैयारी शुरू कर दें। यहाँ पर साफ कह दिया गया है कि जो मॉडल पेपर हम लाएंगे उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है, आप लोग ना बार बार एक चीज़ आप लोग बोलते हो कि इसी में से आएगा क्या, इसी में से आएगा क्या। देखिए यहाँ पे साफ कह रहा है कि छात्रों को सलाह दी जाती है कि नए मॉडल प्रश्न पत्र जारी होते ही उसे ध्यान से देखें, यानी उसको समझें और उसके अनुसार तैयारी करें। जैसा उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा ही क्वेश्चन आपके वहाँ पे आएगा। ये नहीं बोल रहा है कि हूबहू आएगा, लेकिन हाँ 10% से 15% तक सवाल जो है आपके लड़ते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारा मेन चैनल है जहाँ पर परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है जैकपुर, आप लोग उस पर जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा जैकपुर, आप हमारे मेन चैनल पर चले जाइएगा। साथ ही साथ इस वाले चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए कोई भी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।